पिछड़े दलित ए फॉर अगड़ा। किस अखबार के हैं आप भाई? यही परेशानी है आपके साथ। क्या प्रधानमंत्री चुनाव में हार की डर की वजह से लगातार रैलियां कैंसिल कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता था कि चुनाव प्रचार हो और प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूमे। कल वो उस शख्स से मिल रहे थे यूपी में जहां जो महाराज हैं, जो सरेआम मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम बोलते हैं, वो मरे मुलायम, वो भद्राचार्य सीधे सीधे SC ST OBC रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। लेकिन क्या वो बच रहे हैं चुनावी राज्यों से? क्या बीजेपी को हार का डर सता रही है? और बचने से फ़ायदा क्या होगा? क्या इन 5 राज्यों में हार मोदी के 2024 पर चक्रव्यूह खड़ा कर देगा? क्या 2024 में मोदी का जो आभा मंडल है, जो मीडिया ने खड़ा कर रखा है, वो ध्वस्त हो जाएगा? और क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को ग्रहण लगने वाला है? ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो क्यों बच रहे हैं। तेलंगाना में एक सांसद को चाकू मार दिया गया चुनाव प्रचार के दौरान। वहाँ भी चुनाव है और सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, पार्टियां जो अरबों खरबों का चंदा लेती है, उसको जानने का हक इस देश के नागरिकों को नहीं है। भले आपका 10 रुपया भी हो, वो इनकम टैक्स को जानने का हक है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है। और आपको पता है कि अनूप चौधरी नाम का शख्स जो करोड़ों की ठगी करता था, कोई ऐसा बीजेपी का नेता नहीं है जिसके साथ उसकी फोटो हो, और मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर लगातार अटकलबाजी चल रही है। तमाम टेलीविजन अखबार फिलहाल इजराइल फिलिस्तीन में लगे हैं और बीच बीच में वो सर्वे दिखाते हैं कि बीजेपी जीत रही है। लेकिन सच्चाई है कि सोचिए, क्या आपने कभी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कम प्रचार करते हों? चुनाव की तारीख ऐलान से पहले वो उन राज्यों का दौरा शुरू कर देते थे, योजनाओं की बरसात होती थी और चारों तरफ से मीडिया की घेराबंदी होती थी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मीडिया का भी ढीला ढाला प्रचार है इन 5 राज्यों में। लेकिन क्या बीजेपी सख्ते में है? क्या बीजेपी हार की कगार पर है? लेकिन कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका ने मोर्चा संभाल रखा है। तो क्या नरेंद्र मोदी चुनाव से भाग रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। मिजोरम के तो मुख्यमंत्री ने कह दिया, जो गठबंधन में, कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार करना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद लगातार सवाल उठने लगे कि जब गठबंधन का मुख्यमंत्री कह रहा है कि पीएम के साथ प्रचार नहीं करना है, इसका मतलब है कि चुनाव में मिजोरम में बीजेपी अपनी भागीदारी नहीं दिखा रही है। वहीं राजस्थान भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं। आप सबको पता है किस तरह से बीजेपी में भी गुटबाजी है। लेकिन वहां कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने सब कुछ तोड़ मरोड़ के रख दिया है। मध्य प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती 5 दिनों में चुनावी जनसभा करेंगी। लगभग 6 के आसपास उनकी चुनावी जनसभा है मध्य प्रदेश में। वहां भी मुकाबला ट्रायंगुलर हो गया है और कोई नहीं कह रहा है कि बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब या तो कांग्रेस आएगी या मिलीजुली सरकार आएगी। वहां भी जाने से प्रधानमंत्री लगातार बच रहे हैं। तेलंगाना में तो कुछ है ही नहीं। सोचिए किस तरह से तेलंगाना के एक सांसद को, BRS के एक सांसद को चाकू मार दिया गया। तो बीजेपी के लिए तेलंगाना में कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार होगा जब गहलोत की वापसी हो सकती है। वहीं जानकार बता रहे हैं कि गहलोत इस बार न बीजेपी न कांग्रेस, मिली जुली सरकार होगी, जो सबसे बड़ा सवाल है। वहीं तेलंगाना में बीएसपी ने भी अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। तो 5 राज्यों में मोदी चुनाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है इलेक्टोरल बॉन्ड की। सोचिए किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर अरबों खरबों का चंदा लिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर अरबों खरबों का चंदा लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है कि ये सही है गलत है। प्रशांत भूषण याचिकाकर्ता हैं, उसको लेकर सोचिए कहा गया कि सरकार ने अपने हलफनामा में कहा है कि जनता को कोई हक नहीं है जानने का। सोचिए आप 10 रुपये भी है आपका तो इनकम टैक्स की नज़र में है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना चंदा ले उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो क्या वो चंदा लेते होंगे, उनका कोई काम नहीं करते होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है।
ये शख्स है अनूप चौधरी। इसका किसी भी बीजेपी नेता के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम पूछ लीजिए, शायद ही किसी के साथ फोटो निकले। सबसे बड़ा ठग निकला, करोड़ों का ठगी, जो सरकार के साथ मिलकर ठगी कर रहा था और अब ये सलाखों के पीछे है। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। वहीं मराठा आरक्षण का आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक एनसीपी के विधायक का घर फूंक दिया गया। तो आरक्षण की आग जो है वो लगातार जल रही है। महाराष्ट्र में आरक्षण की आग जल रही। सोचिए, इस देश में दलित किसान पिछड़े आदिवासियों को तुरंत आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो गरीब सवर्ण है, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी जाति के नाम पर नहीं, गरीबी के नाम पर आरक्षण मिल जाता है, जबकि वो असंवैधानिक है। किसी भी संवैधानिक प्रावधान में ये नहीं है कि आरक्षण दिया जाए आर्थिक आधार पर, लेकिन वो हो जाता है 24 घंटे में। लेकिन जाट आरक्षण मांग रहे थे, याद है किस तरह से उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया बैंसला साहब। मराठा आज तक मांग रहे हैं, गुर्जर समाज के लोग जाट मांग रहे थे, माफ़ कीजिएगा, बैंसला साहब गुर्जर आंदोलन कर रहे थे आरक्षण के लिए, उनको वहाँ लाशें गिरी, जाट समाज पर गोलियां चली, मराठाओं को नहीं मिल रहा है। हार्दिक पटेल आंदोलन कर रहे थे, पटेलों को आरक्षण नहीं मिला, लेकिन सवर्ण गरीबों को तुरंत आरक्षण मिल जाता है। आप लोग बताइए कि सवर्ण गरीब में आरक्षण का फ़ायदा कौन उठा रहा है। तो आज की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि राहुल गांधी का भी एक बयान ट्वीट हो रहा है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो अडानी की सारी संपत्ति जनता में बांट दूंगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो ब्लैक मनी है वो लाऊंगा तो 15-15 लाख लोग सब लोगों को दे दूंगा। तो 5 राज्यों का चुनाव जो है वो क्रूशियल चुनाव है, लेकिन बहुजन समाज की जिस तरह से एकजुटता बनी है SC ST OBC की, आने वाले समय में और बनेगा, इसलिए मुकाबला आसान नहीं है और कोई भी चाहे तो इस तरह से सरकार नहीं बना। तो वहीं अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि वो PDA के तहत ही अपनी सरकार को बनाएंगे। तो दलित पिछड़े आदिवासी किसानों की मांग लगातार तेज हो रही है और सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में चुनाव से खुद को क्यों बचा रहे हैं। क्या अगर वो इस राज्यों में चुनाव प्रचार में जाते हैं और अगर वो हार जाती है पार्टी, तो हार का ठिकरा उनके सर पे बढ़ेगा। ये 5 राज्यों का चुनाव सब कुछ पानी की तरह साफ कर देगा कि 2024 में क्या होगा। अगर आप मिजोरम से हैं, तेलंगाना से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे लिए आप सबसे बड़े पत्रकार, सबसे विश्वसनीय सोर्स हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस राज्य में आपके हिसाब से कौन पार्टी चुनाव जीत रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।